बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में फ्रॉम एन एजुकेशनिस्ट, फ्रॉम अ टीचर, फ्रॉम अ प्रिंसिपल टू एन एंटरप्रेन्योर टू अ हीलर टू अ पर्सन हु इज़ डीलिंग विद चेंजिंग सो मैनी लाइव्स, आपने अपनी इस पूरे चेंज को होलिस्टिकली चेंज कैसे किया? यानी आपने ऐसे कौन कौन सी चीज़ें करी जिसकी बदौलत आपके अंदर वो चेंजेस आए? तो आज की वीडियो बहुत पावर पैक्ड वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपसे अपनी खुद की डेली प्रैक्टिसेस में से कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस शेयर करूंगी जिन्होंने मेरी प्रोडक्टिविटी को 10x किया। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से किया, मैंने बहुत रिसर्च करी, मैंने बहुत लोगों के बारे में पढ़ा, बहुत सुपर डुपर सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ा, बहुत बिजी लोगों के बारे में पढ़ा कि वो अपने दिन को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे करते हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें करते हैं जिसकी बदौलत उनकी लाइफ में वो ज़्यादा अचीव कर पाते हैं रादर देन हम सोचें कि इतनी सारी टास्क कैसे होंगी। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे आप अपनी जॉब में हैं, चाहे आप एक होम मेकर हैं और घर और बाहर का काम आप बैलेंस कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, किसी भी फील्ड में होंगे, हर किसी के लिए घंटे वही 24 हैं और उन्हीं 24 घंटों में से हमें बेस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीक़ों से अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल अबंडेंट फैमिली। बहुत दिल से, बहुत प्यार से आपके लिए हर वीडियो बनाती हूँ, बहुत एफर्ट से बनाती हूँ। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को भी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिल पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेस नहीं लगते, लेकिन एज ए क्रिएटर हमें दिल से सुकून मिलता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सिंपल टेक्निक जो स्टार्ट करी, नंबर 1, वो ये थी, मैं सवेरे उठकर जब मैं मेडिटेट करने के बाद आराम से बैठती तो मैंने एक स्लिप लेना और उस स्लिप के अंदर ये लिखना, आज के 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो करनी है। मैंने कभी भी अपनी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी नहीं बनाई, जैसे अक्सर टू डू लिस्ट में बहुत कुछ बनाते हैं। मैंने हमेशा ये देखा कि जब मैं बहुत लंबी लिस्ट बनाती थी तो उससे मुझे बहुत घबराहट हो जाती थी कि इतना सारा काम करना है। विद द रिज़ल्ट, जिस दिन मूड ख़राब होता था मैं उसमें से आधा भी नहीं कर पाती थी। तो पहली चीज़ मैंने स्टार्ट करी कि उसमें ये लिखा कि आज 3 टारगेट्स हैं जो मेरे अचीव करने हैं। अब वो चाहे फैमिली रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, कहीं जाना है, कुछ काम है, बैंक का काम है, पर्सनल काम है, प्रोफेशनल काम, किसी से भी रिलेटेड, बट वो 3 काम लिखे और साथ साथ में उन तीनों के लिए प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, आप फ्रेशनेस से ऑफिस में आते हो, आप फ्रेश माइंड से काम करते हो, आप प्रेयर करने के बाद आप काम पे लगते हो तो आपको बहुत अच्छा सा लगता है। तो मैंने सबसे पहला वो टास्क लिखा जो सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग यूज़ करवाने हैं, जिसमें मैंने अपनी माइंड को ज़्यादा यूज़ करना है, माइंड को और हार्ट को यूज़ करना है। तो वो फ्रेशनेस वाली जब चीज़ है तो मैंने उसको मॉर्निंग में लिखा, आफ्टरनून के लिए क्या और इवनिंग के लिए क्या। आगे मैं जानती हूँ उसको सब डिविजन्स कर सकते हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग और दैट स्टार्टेड क्लिकिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी और हम सोचते हैं अच्छा ये तो छोटी सी लास्ट में कर लेंगे। तो जब टाला तो बहुत बार वो दिमाग से निकल गई। तो मैंने थंब रूल बना लिया कि अब से जो भी चीज़ 2 मिनट से कम की है वो तुरंत से करनी है। यानी कुछ भी आप काम मिडिल ऑफ वर्क हो तब भी आपको है ये करना है, 2 मिनट से कम का है, कर डालिए। अदरवाइज़ बाद में करके वो कभी भी नहीं होता। तीसरी चीज़ जिसने बहुत कमाल का काम किया, अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ कि टू डू लिस्ट बनाते हैं, सभी बनाते। मैंने अपने टेबल के पास में एक बड़ा सा लिख के लगाया है, नॉट टू डू लिस्ट। क्योंकि जब वो बार बार दिखाई देता है, जैसे आपका ध्यान भटका किसी बात को लेकर डिस्ट्रैक्शन में, या आपको लगा काम करते करते अचानक से आपने कोई गैजेट उठाया, आप कुछ देखने लगे, या कोई और बात को लंबा खींचते चले गए, तो याद आ जाता है कम बैक टू दी इम्पॉर्टेंट टास्क विच इज़ देयर। अब वो टास्क कोई भी हो सकता है। तो मोर देन राइटिंग टू डू लिस्ट जो मैंने 3 चीज़ें बताई, नॉट टू डू लिस्ट आपके आसपास कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी दिखती रहनी चाहिए,
ताकि आपका जब भी ध्यान भटके आपको वही चीज़ आपकी नज़रों में आए और आप वापस अपने काम पर लग जाएं। चौथी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली, आपकी एनर्जी काम के लिए कैसी है, आपका दिन कैसा है, आपकी शुरुआत कैसी है, वो सब डिपेंड करता है। और आपका दिन कैसे ख़त्म होगा वो सब डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे, आपकी खान पान पे, प्लस आपकी नींद पे। इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ हिली तो समझ लेना आपका दिन खराब है। क्योंकि अगर आपने इत्मीनान से 8 घंटे की नींद नहीं ली है, अगर आपने एम्पल पानी नहीं पिया है, अगर आप काम के चक्कर में खाने को साइड में रख के चल रहे हो कि बाद में देख लूँगा, बाद में कर लूँगा, बाद में होगा, तो आपकी डिप कहाँ आएगी? आपकी एनर्जी में। आपकी डिप कहाँ आएगी? आपके बिहेवियर में। आप इरिटेट होगे, आप परेशान होगे, ये सब चीज़ें होंगी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरी समझ में आई बहुत प्यार से और अच्छे से, जिसने मेरे लिए बहुत काम किया, जब भी हम अपना फ़ोन बिस्तर पर लेकर आते हैं, बिस्तर पर बैठ के काम करते हैं, मैंने जब सोचा कि 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ या 15 मिनट स्क्रॉल कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो 15 मिनट के कब 50 मिनट हुए पता ही नहीं चला। और फिर वो एक स्क्रॉल नहीं होता, फिर आपका सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है और यूट्यूब भी है, कमेंट्स भी हैं, फिर कितनी चीज़ें बारी बारी से आपको एडिक्शन में लेकर आती हैं। तो थंब रूल ये है, काम करने के बाद जब मैं बिस्तर पर आ रही हूँ उस टाइम मेरे पास या तो मेरी ग्रैटिट्यूड की डायरी होगी, या मेरा जर्नलिंग की डायरी होगी, या मेरी राम राम की बुक होगी जिसमें मैं राम राम लिखती हूँ, या मेरा मेडिटेशन का वो पीस होगा, या फिर मैं कोई भी जो बुक पढ़ रही हूँ उस पढ़ के सोऊंगी। अब आप कहोगे मैम क्या आप सब कुछ पढ़ते हो एक ही बार में, हर रोज़ करते हो? नहीं, मेरी चॉइस है, मेरा आज क्या मन है। आज मुझे अगर हनुमान चालीसा सुनना है और राम राम लिखना है तो मैं आज वो लिखूँगी। ग्रैटिट्यूड ज़रूर मैं 2 लाइन का, 3 लाइन का, 5 लाइन का ज़रूर लिखती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जिसने मुझे बहुत 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 हेल्प करी और वो था कंपैरिजन। मुझे बचपन से कंपेयर करने की बहुत आदत है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आया? यहाँ चेंज आया मेरा मुझसे कंपैरिजन। जिस दिन मुझे ऐसे लगता था थक गई बहुत ज़्यादा, या मन नहीं है, या मनोचाट है, या नेगेटिव जोन में हूँ, या डिप्ड एनर्जी में हूँ, तो मैं अपना जर्नल खोलती हूँ और जर्नल खोलने के बाद पीछे फ्लिप थ्रू पेजेस करती हूँ, या पिछले साल का जर्नल खोल के उसके पेजेस पढ़ना शुरू करती हूँ। और पढ़ने के बाद मुझे इतना इफ़ेक्टिव लगता है कि अच्छा ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, यहाँ थी, 1 महीना पहले ये लिखा था, 1 महीने में ऐसा भी किया मैंने, वाओ कुडोज नीति, यू आर अमेजिंग। उसके बाद मैं जाके अपने आप को बहुत सारी शाबाशी देती हूँ, मिरर में जाके अपने आप को देखती हूँ, बहुत सारी अपने आप के लिए बहुत सारी पॉजिटिव वर्ड्स, शाबाशियाँ, बहुत प्यार अपने आप को बोलती हूँ। और उसके बाद इतनी सारी गुड विशेस करके एंड देन आई रियलाइज कि यस सो मच आई हैव अचीव्ड। अक्सर क्या होता था, जब जिस दिन डिप्ड एनर्जी होती थी, पहले मैं ये सोचती थी कि कुछ हुआ नहीं हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे देखते हो मुड़ के कि क्या क्या आप करते हुए आ रहे हो, तो अपने आप को कंपेयर किससे करना है? अपने कल से। तो जब भी आप अपने आप को अपने कल से, परसों से, तरसों से, उनसे कंपेयर करोगे तो कमाल की एक अलग सी अचीवमेंट की फीलिंग आएगी और वो वापस से एंथुजियाज्म भर देती है लाइफ में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा 1% रूल। और वो 1% रूल ये है कि आपका जो आज है, मतलब आज जो मेरा है, मैं अपने टोटल पर्सनालिटी में 1% इम्प्रूवमेंट रोज़ लाऊंगी। 365 दिन है, इन 365 दिनों में अगर मैंने 365 अपने आप को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव किया तो कितना मज़ा आने वाला है। तो आपको मैं हमेशा कहूँगी अपने आप को 1% रूल बना के रखो कि 1% कोई एक नई चीज़ सोने से पहले आज क्या सीखा, आज पूरे दिन की लर्निंग क्या थी, आज पूरे दिन में क्या मुझे समझ में आया। अब सेकेंड लास्ट, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वॉकिंग आउट ऑफ योर ऑफिस, ऑफ योर होम, ऑफ योर स्पेस एंड सीइंग द वर्ल्ड अराउंड यू। मतलब ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी ट्रिप्स पे जाना है। मैं हर सेकेंड डे, थर्ड डे निकलती हूँ, गाड़ी उठाती हूँ, ड्राइवर को कहती हूँ चलो भैया एक चक्कर लगवा लो मुझे। जैसे वो छोटे बच्चे कहते हैं ना, पापा आए ऑफिस से चक्कर लगवा लो, तो मैं उन्हें कहती हूँ भैया चलो चक्कर लगवा लो। अब सोचोगे कि चक्कर लगवा लो तो जाना कहाँ है? अक्सर मैं कहाँ जाती हूँ?
कभी किसी मंदिर, कभी किसी गुरुद्वारा, कभी किसी नर्सरी में। बहुत सारे प्लांट्स का मुझे बहुत शौक है, तो बहुत से फ्लावर्स लेकर आ जाऊँगी, अपना आसपास एरिया खूब सा डेकोरेट करूँगी, पौधे लगाऊँगी। कभी कुछ सामान खरीदूँगी और डोनेट करने निकल जाऊँगी। कुछ ऐसी चीज़ जिसकी बदौलत मैं अपनी खुद से समझ से मिल पाऊँ और मैं अपने साथ समय बिता पाऊँ। वो एक मैजिक की तरह, कहते हैं ना, एक मल्टीविटामिन की तरह काम करता है लाइफ में। तो हमेशा कोशिश किया करो कि जिस जोन में हो उससे बाहर ज़रूर निकलो। अब मैं आ जाती हूँ लास्ट पॉइंट पे। प्रोडक्टिविटी इज़ ऑलवेज टेकिंग आउट टाइम फॉर व्हाट मैटर्स यू द मोस्ट। जिस चीज़ को आप अपने दिल के सबसे ज़्यादा करीब पाते हो, जब आप उस चीज़ के साथ जुड़ते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10x अपने आप हो जाती है। जब तक आप वो काम करते रहोगे जो किसी मजबूरी में करोगे, किसी वजह से करोगे, जिसमें आपका खुद का अंदर आत्मा कहती है नहीं, तो ऐसे में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कभी इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा सबको कहती हूँ, अपने अंदर एक बच्चा ज़िंदा रखो, एक पैशन ज़िंदा रखो। वो चीज़ जो आप बचपन से करते आए हो, उस चीज़ को करने का एक जामा ज़िंदा रखो। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है तो कल यानी 1 साल पहले से ट्रैक करते चले जाओ। जैसे जैसे आप ट्रैक करोगे, आपको ना केवल गर्व होगा अपने ऊपर, बल्कि कुछ और कंट्रीब्यूट करने का एक अंदर से आवाज़ आएगी। सो ये थे मेरे हैक्स, ये थे मेरे चेंजेस जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए, जिसकी बदौलत मुझे मेरी लाइफ में बहुत प्यारे से रिजल्ट्स मिले। आई एम वेरी श्योर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आए होंगे और इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखेंगे। Thank you so much, and I wish you all the very best. Have a super duper productive session, the next session which is coming beginning from April onwards. God bless you and lots of love.